हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूबीसी एंड फिर देखेंगे प्लेटलेट्स। हम लोग ने इससे पहले डिस्कस किया, इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था प्लाज्मा एंड आरबीसी को डिस्कस किया था। ठीक है कि प्लाज्मा का कंपोजिशन के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग ने आरबीसी को भी कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, या फिर आप बोलोगे इसको वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर आप क्या बोलोगे इसे ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, देखो डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसे हम लोग बोला जाता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर इसे और क्या बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक, इसे और क्या बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो इसे क्या बोलते हैं, देखो ल्यूकोसाइट्स। समझ गए। सो डब्ल्यूबीसी, या फिर आप बोलते हो इसे व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर इसे ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, कितने होते हैं प्रेजेंट, ये हम लोग के 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड कितने होते हैं, ये हम लोग के होते हैं 6000 से 6000 to 8000। ठीक है, पर mm³ ऑफ ब्लड, पर mm³ ऑफ ब्लड। सबसे कम ब्लड सेल में हम लोग के सबसे कम होते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं, डब्ल्यूबीसी बात रहा 6000 से 8000, 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड ये होते हैं प्रेजेंट, बहुत ही कम। मतलब डब्ल्यूबीसी सबसे कम होते हैं प्रेजेंट, कितने होते हैं 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे कम होता है भाई डब्ल्यूबीसी। क्लियर है। ठीक है, ल्यूकोपोइसिस, देखो ल्यूकोपोइसिस, तो आखिर में ल्यूकोपोइसिस किसे बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस। सो ल्यूकोपोइसिस किसे बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, सो डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन क्यों, देखो डब्ल्यूबीसी जो हम लोग का ल्यूकोसाइट, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, या फिर डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इसके फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस। ठीक, ल्यूकोपोइसिस बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्लियर है, तो ये हम लोग का होता है भाई ल्यूकोपोइसिस, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक, अब बात करेंगे कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि डब्ल्यूबीसी में हेमोग्लोबिन नहीं होता प्रेजेंट, इसमें हेमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो हेमोग्लोबिन इसमें एब्सेंट होता है। सो डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में आपके हेमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, इसमें हेमोग्लोबिन एब्सेंट होते हैं। अगर इसमें हेमोग्लोबिन एब्सेंट है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ये हम लोग का होता है कलरलेस। ठीक है, ये कलरलेस होता है, समझे ना। इसको आप मैक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, जब तक इसको आप स्टेर करोगे, इसको आप स्टेर करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसे आप मैक्रोस्कोप से देख सकते हो। स्टेर करने से पहले आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये आपका व्हाइट कलर का होता है, मतलब कलर लेस है एक। ठीक है, कलर लेस होता है, ये कोई सा भी इसका कलर नहीं होता। जब तक इसको आप स्टेन नहीं कर लोगे तब तक ये आप, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को आप नहीं देख सकते। क्लियर है।
अभी तक हमने क्या समझा, फॉर्मेशन ऑफ WBC को ल्यूकोपोइसिस, ठीक है, एंड हेमोग्लोबिन क्या होता है इसमें एब्सेंट होता है, हेमोग्लोबिन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग के न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं प्रेजेंट। WBC में क्या होता है, इसमें देखो न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। समझे? तो न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है इसमें, WBC में न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो इसमें न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, WBC में न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है अबाउट WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कितने टाइप के होते हैं, देखो 2 टाइप के होते हैं। जो हम लोग का व्हाइट ब्लड कॉर्पसल है WBC कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक हम लोग का होता है देखो ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, और दूसरा हम लोग का होता है एक ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट। सो 2 टाइप के क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं WBC। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा होता है एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ग्रेन्युलोसाइट्स में हम लोग के क्या होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स में हम लोग के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग के क्या होते हैं, देखो ग्रेन्युलोसाइट का मतलब है कि इसमें ग्रेन्यूल्स क्या होता है, इसमें होते हैं प्रेजेंट। ग्रेन्यूल्स क्या होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स होते हैं प्रेजेंट एंड एक ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इसमें हम लोग के क्या होते हैं, देखो इसमें हम लोग के ग्रेन्यूल्स एब्सेंट, ठीक है। सो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। तो नाम से ही आपको समझ आ रहा है, देखो ए मतलब होता है एब्सेंट, एक ग्रेनुलोसाइट मतलब इसमें ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। तो WBC 2 टाइप के हैं, देखो एक हम लोग का है ग्रेन्युलोसाइट एंड सेकंड है जिसे क्या बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड एक ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट। ग्रेन्यूल्स किसे बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स एक स्मॉल वेसिकल्स, ठीक है, स्मॉल वेसिकल्स को बोलते हैं जिसके अंदर में केमिकल होता है। तो ग्रेन्यूल्स किसे बोलते हैं, एक स्मॉल वेसिकल्स। स्मॉल वेसिकल्स को ग्रेन्यूल्स बोलते हैं जिसके अंदर में क्या होता है, जिसके अंदर में केमिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ग्रेन्यूल्स स्मॉल वेसिकल को बोलते हैं जिसके अंदर में केमिकल प्रेजेंट होता है। फर्दर इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कि ग्रेनुलोसाइट में हम लोग के आते हैं, देखो ग्रेनुलोसाइट में हम लोग क्या आते हैं, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में हम लोग क्या आते हैं, ठीक है। 3 टाइप के WBC कौन कौन से, देखो ठीक है 3 टाइप के WBC। सबसे फर्स्ट है न्यूट्रोफिल। सेकेंड टाइप का जो WBC है जिसे बोलते हैं इसिनोफिल। एंड थर्ड टाइप का जो WBC है जिसे बेसोफिल बोलते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप का जो WBC है जिसे बेसोफिल बोलते हैं। सो 3 टाइप के क्या होते हैं हम लोग के WBC है जो किसमें आते हैं, 3 टाइप के WBC हम लोग के ग्रेन्युलोसाइट में आते हैं, ठीक है। सो तीनों टाइप के WBC किसमें आते हैं, ग्रेन्युलोसाइट में। कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। 3 टाइप के WBC किसमें आते हैं हम लोग के ग्रेन्युलोसाइट में, ठीक है। अगर बात करूं मैं एक ग्रेनुलोसाइट, तो एक ग्रेनुलोसाइट में आपके 2 टाइप, इसमें 2 टाइप के होते हैं WBC। कौन कौन सा, देखो इसमें आपके 2 टाइप के होते हैं WBC। एक इसमें होता है प्रेजेंट
मोनोसाइट्स, मोनोसाइट, दूसरा होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, सो एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट में जिसमें आपके ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, देखो एक ग्रेनुलोसाइट जिसमें हम लोग के ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, जिसमें हम लोग के टू टाइप के, ठीक है, टू टाइप के क्या हो, देखो एक ग्रेनुलोसाइट होते हैं, कौन कौन सा, मोनोसाइट एंड सेकंड हम लोग का है लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट आर ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट में आपके ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल इसमें आपके जो है ग्रेन्यूल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपके क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, न्यूट्रोफिल में, इसिनोफिल में एंड बेसोफिल, तीनों में क्या होता है, तीनों में हम लोग के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल किसे बोलते हैं, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, हर चीज को अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इतना आप समझ गए। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं, वन बाय वन सारे डब्ल्यूबीसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझाऊंगा डब्ल्यूबीसी का, जिसे बोलते हैं डायपेडिस। ठीक है, डायपेडिसिस। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका प्रॉपर्टी है जिसे क्या बोलते हैं, डायपेडिसिस, डायपेडिसिस। सो डायपेडिसिस, देखो डायपेडिसिस किसे बोलते हैं, ध्यान से इसको आप समझो कि डायपेडिसिस किसे बोलते हैं। ठीक है, सो डायपेडिसिस किसे बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी है किसका, ये आपके डब्ल्यूबीसी का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी का क्या है, प्रॉपर्टी है कि होता क्या है डायपेडिसिस। देखो ये क्या होता है भाई, क्वीजिंग, क्वीजिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसमें क्या होता है, देखो क्वीजिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक, क्वीजिंग आउट ऑफ फ्रॉम ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो डायपेडिसिस किसे बोलते हैं, ये क्या होता है, क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम ब्लड कैपिलरी इनटू किसमें, टिश्यू स्पेस। सिंपल है, देखो ये ब्लड कैपिलरी है, ये क्या है, ये ब्लड कैपिलरी। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी है, समझे, और ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का ये टिश्यू है, ये टिश्यू है। ठीक है, और ये टिश्यू स्पेस है, ये हम लोग का क्या है, टिश्यू स्पेस, इसे क्या बोलेंगे, ये हम लोग का है टिश्यू स्पेस, टिश्यू स्पेस। ठीक है, सो ये हम लोग का है टिश्यू स्पेस, ये हम लोग का है ब्लड कैपिलरी, और ये हम लोग का है टिश्यू। ठीक है, तो जब इसमें देखो आपका जो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये कैपिलरी के बीच से, ठीक है, कैपिलरी के बीच से क्या करता है, क्वीज होता है, समझे। सो डब्ल्यूबीसी, ये हम लोग का डब्ल्यूबीसी है। सो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी इन कैपिलरी के बीच से, ठीक है, बिटवीन कैपिलरी, कैपिलरी के बीच से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी एक क्वीज होता है। देखो ऐसी क्वीज करता है, ठीक है, ऐसी क्वीज करके ये कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है टिश्यू स्पेस पर। ठीक है, सो डब्ल्यूबीसी का जो एमीबॉइडल मूवमेंट, ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी जो क्या शो कर रहा है, डब्ल्यूबीसी आप देख सकते हो कि एमीबॉइड, इसको बोलते हैं एमीबॉइडल मूवमेंट। ठीक है, सो डब्ल्यूबीसी क्या शो कर रहा है, देखो डब्ल्यूबीसी एमीबॉइडल मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है, और ब्लड कैपिलरी से, और ब्लड कैपिलरी से कहां चल दिया, कहां पहुंच गया, ब्लड कैपिलरी, मतलब ब्लड कैपिलरी के बीच से, देखो
ब्लड कैपिलरी के बीच से ये क्विज करके कहाँ पहुंच गया, टिश्यू स्पेस में पहुंच गया। टिश्यू स्पेस पर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ था, यहाँ पर बैक्टीरिया था, वायरस था, उसीलिए उसको खत्म करने के लिए, उसको मारने के लिए WBC क्या करता है, ब्लड कैपिलरी के बीच से जाता है कहाँ, टिश्यू स्पेस में, समझे। तो WBC ब्लड कैपिलरी से क्विज करके, WBC ब्लड कैपिलरी से क्विज करके कहाँ जाता है, ये टिश्यू स्पेस में जाता है और साइट ऑफ इन्फेक्शन में जाकर जो भी इन्फेक्शन जो किस हुआ है, ठीक, वायरस का, बैक्टीरिया का, उसको खत्म कर देता है। इसी को बोलते हैं डाईपेडेसिस। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग डाईपेडेसिस बोला जाता है, समझे। सो डाईपेडेसिस क्या होता है, आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाईपेडेसिस, ठीक है। सो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि आखिर में कैसे WBC, ठीक है, ब्लड कैपिलरी को क्विज करके कहाँ जाता है, टिश्यू स्पेस पर जाता है और वहाँ जहाँ पर भी इन्फेक्शन हुआ है उस साइट में जाके उसको खत्म कर देगा, ठीक है। सो डाईपेडेसिस क्विजिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम ब्लड कैपिलरी इनटू टिश्यू स्पेस, इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग डाईपेडेसिस बोलते हैं, समझ गए। अब हम लोग चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यूट्रोफिल। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, न्यूट्रोफिल के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रोफिल से स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल हम लोग का सबसे ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम WBC में काउंट होता है। सबसे मैक्सिमम WBC कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो मैक्सिमम WBC में हम लोग कहते हैं न्यूट्रोफिल, मैक्सिमम होता है प्रेजेंट। देखो तो फर्स्ट हम लोग का जो WBC है जिसे बोलते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल हम लोग का सबसे, न्यूट्रोफिल, ठीक है, हम लोग का फर्स्ट WBC है जो सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। सबसे क्या होता है, ये मैक्सिमम इन नंबर, ठीक है, नंबर में सबसे ज्यादा ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। और ये आपके होते हैं 60 to 65%, ठीक है, 60 से 65% आपका होता है न्यूट्रोफिल, ठीक है। सो WBC में 60 to 65%, 60 से 65% क्या होते हैं, हम लोग के न्यूट्रोफिल होते हैं। अगर बात करें इसके न्यूक्लियस के बारे में, अगर मैं आपको इसका न्यूक्लियस को समझाऊं तो इसका जो न्यूक्लियस है ये मल्टी लोब्ड होता है। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है, न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। देखो इसमें आपको मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस दिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ये क्या होता है भाई, ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, इसे हम लोग मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस बोलते हैं, या फिर इसके लिए स्पेशल टर्म है, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है, या फिर आप इसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसे और क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, ध्यान से आप देखो, इसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोला जाता है, समझ गए। शॉर्ट में लिखते हैं PMNL, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में बोलते हैं PMNL। क्या होता है भाई हम लोग का, ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, हम लोग का क्या है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये हम लोग का होता है, ठीक है। सो न्यूट्रोफिल कैसा होता है, मल्टी लोब्ड, इनका मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है।
न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है कैसा होता है, न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होता है, ठीक है। जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इन्हें PMNL, इन्हें क्या बोला जाता है, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। आखिर में न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस, इनका फंक्शन क्या है, ये करते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, ठीक है, उसको अपने चपेट में ले लेते हैं, समझे, उसको अपने अंदर घेर के, इनगल्फ करके, ठीक है, घेर कर, इनगल्फ कर कर अपने बॉडी के अंदर उसको खत्म कर देते हैं, किल कर देते हैं, समझे ना। इसी प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। फैगोसाइटोसिस में क्या करता है, ये बैक्टीरिया एंड वायरस को इनगल्फ करके, बैक्टीरिया एंड वायरस को इनगल्फ करके उसको किल कर देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो एक इनका फंक्शन क्या होता है, ये हम लोग क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ठीक, इनका फंक्शन है कि ये परफॉर्म करते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है, समझ गए। फैगोसाइटोसिस से ये बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, ठीक है, पैथोजन, उसको ये खत्म कर देंगे, ठीक है, जो भी पैथोजन है उसको ये किल कर देंगे। तो इसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, इसे बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। और ये आपके फर्स्ट सेल हैं, ये हम लोग के फर्स्ट सेल होते हैं, जो ये फर्स्ट WBC है, जो इन्फेक्शन, फर्स्ट WBC है जो इन्फेक्शन के साइट में सबसे पहले जो सेल पहुंचता है, ये हम लोग का न्यूट्रोफिल है, ठीक है। न्यूट्रोफिल सबसे फर्स्ट सेल है जो क्या करता है, जो इन्फेक्शन के साइट में पहुंचता है। क्यों, क्योंकि इसका नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, समझे ना। ये आपके सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल हम लोग के बॉडी में, न्यूट्रोफिल हम लोग के बॉडी में क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर में प्रेजेंट है, ठीक। तो हम लोग क्या समझो, ये फर्स्ट सेल टू कम टू first cell to come तो आप देख लो कि फर्स्ट सेल है जो सब, ठीक है, फर्स्ट सेल कम टू साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, फर्स्ट सेल होते हैं जो कि साइट ऑफ इन्फेक्शन में जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेल कम टू साइट ऑफ एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक, कम टू एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहां पर भी इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, जहां पर भी इन्फेक्शन हुआ है उसके सबसे पहले जो सेल, सबसे फर्स्ट सेल जो पहुंचता है जहां पर भी इन्फेक्शन हुआ है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे मतलब न्यूट्रोफिल, ठीक। न्यूट्रोफिल हम लोग का सबसे फर्स्ट सेल है, न्यूट्रोफिल सबसे फर्स्ट सेल है जो साइट ऑफ इन्फेक्शन में सबसे पहले पहुंचता है। मतलब मेरे को यहाँ पर मैं कहीं पर भी, ठीक, बॉडी में बैक्टीरिया घुस गया, ठीक है, तो सबसे पहला सेल जो अटैक करेगा उसको न्यूट्रोफिल, ठीक है, सबसे पहला सेल जो इसको अटैक करेगा वो क्या, कौन सा होगा, वो हम लोग का न्यूट्रोफिल, समझे ना, हम लोग का क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है। तो हम लोग का सबसे फर्स्ट WBC कंप्लीट, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल। अब बात करेंगे सेकंड WBC जो कि है इसिनोफिल। सेकंड WBC है जिसे क्या बोलते हैं, इसिनोफिल, ठीक है। इसिनोफिल कितना होता है भाई, ये हम लोग के 2 to 3%, ठीक है, 2 से 3% ये होते हैं प्रेजेंट मात्र, ठीक है, ओनली ये 2 to 3% होते हैं प्रेजेंट, 2 से 3% ये होते हैं प्रेजेंट। अगर मैं इसका न्यूक्लियस के बारे में बताऊं तो इनका जो न्यूक्लियस है, इनका न्यूक्लियस कैसे होता है, बाइलोब्ड, हेडफोन की तरह इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, ठीक है। सो इनका न्यूक्लियस, इसिनोफिल का न्यूक्लियस कैसा होता है, इनका बाइलोब्ड, ठीक है, बाइलोब्ड इनका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सो इनका न्यूक्लियस कैसे होता है, देखो आप, इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड इनका न्यूक्लियस होता है भाई, ठीक है,
सो इसिनोफिल मात्र 2 से 3% होते हैं और इनका न्यूक्लियस कैसे होता है, इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, ठीक है। तो इसिनोफिल का जो न्यूक्लियस है, इनका न्यूक्लियस कैसे होता है, इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड इनका न्यूक्लियस होता है, क्लियर। सो इनका न्यूक्लियस कैसे होता है, बाइलोब्ड इनका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अगर मैं बताऊं आपको तो आखिर में करते क्या है, ये देखो, ये आपके इसिनोफिल जो है ये एंटी पैरासाइट होता है। ये क्या होता है, एंटी पैरासाइट, ठीक है। सो इसिनोफिल हम लोग के क्या होते हैं, एंटी पैरासाइट, ठीक है। एंटी पैरासाइट इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, समझे। एंटी पैरासाइट इनके पास क्या होता है, इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। इनके पास क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जैसे कि लाइसोजाइम जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है, समझे ना। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास ठीक है, इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं प्रेजेंट। उसीलिए जो आपके इसिनोफिल है, इसिनोफिल हम लोग के एंटी पैरासाइट होते हैं, ठीक है। सो इसिनोफिल कैसे होते हैं, इसिनोफिल हम लोग के एंटी पैरासाइट हैं। ये क्या होते हैं भाई, हम लोग के ये एंटी पैरासाइट ये होते हैं, ठीक है। एंटी पैरासाइट है ये, हम लोग के ये एंटी एलर्जिक भी होते हैं, एंटी एलर्जिक। ये हम लोग के कैसे होते हैं, एंटी एलर्जिक, ठीक है। एंटी एलर्जिक जैसे कि इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, देखो एंटी हिस्टामिन, ठीक है। एंटी एक इसिनोफिल क्या रिलीज करता है, ये हम लोग के रिलीज करते हैं, देखो एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन, ठीक है। ये हिस्टामिन के इफेक्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है। ये जो हिस्टामिन का जो इफेक्ट होता है, हिस्टामिन कब बनेगा, जो पर्सन को एलर्जी है, ठीक है। एलर्जी के केस में क्या होता है, एलर्जी के केस में आपका जो है हिस्टामिन सिक्रीट होता है, ठीक है। सो एलर्जी के केस में हम लोग का हिस्टामिन क्या होता है, बनता है, सिक्रीट होता है, ठीक है। तो उस हिस्टामिन के इफेक्ट को, जो हिस्टामिन बनता है ड्यूरिंग एलर्जी, तो उस हिस्टामिन के इफेक्ट को क्या करता है भाई, आपका ये जो एंटी हिस्टामिन है उसके इफेक्ट को, हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करता है, समझे। तो एंटी हिस्टामिन क्या करेगा, एंटी हिस्टामिन हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करेगा, समझे। तो एंटी हिस्टामिन हिस्टामिन के इफेक्ट को ये क्या करता है, हिस्टामिन के इफेक्ट को ये रिड्यूस करता है, समझे। और आपके जो इसिनोफिल है, इसिनोफिल, ठीक है, इनका जो नंबर है, इनका नंबर क्या होता है, देखो नंबर इनका इंक्रीज होता है। इनका नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यूरिंग एलर्जिक, ठीक है, एलर्जिक एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, पैरासाइट इन्फेक्शन। आप देखो कि इसिनोफिल जो है, ठीक है, इसिनोफिल आपके इनका नंबर क्या होता है, इनका नंबर इंक्रीज होता है कब, ड्यूरिंग एलर्जी एंड पैरासाइट इन्फेक्शन, ठीक है। एलर्जी एंड पैरासाइट इन्फेक्शन के समय इनका नंबर ज्यादा होता है, समझे ना। तो ड्यूरिंग आप समझ जाओ कि ड्यूरिंग एलर्जी के टाइम, और कब, और आपके पैरासाइट इन्फेक्शन जब होगा तो इनका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। इनका नंबर, इसिनोफिल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एलर्जी एंड पैरासाइट इन्फेक्शन के टाइम इनका जो नंबर है सबसे हाई रहता है, ठीक है। इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो ये हम लोग का है, ठीक, इसिनोफिल, समझ गए। ये हम लोग के क्या होते हैं भाई, एंटी पैरासाइट है, एंटी एलर्जिक है, या फिर और ये होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। हम लोग और क्या होते हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी ये होते हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी ये शो करते हैं, ठीक। ये और क्या शो करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी ये शो करते हैं। तो सारे पॉइंट्स आपके, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इस सारे पॉइंट्स हैं आपके किसके, सारे पॉइंट्स आपके हैं इसिनोफिल के, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक 2 टाइप के WBC डिस्कस किए, ठीक है, न्यूट्रोफिल एंड सेकंड है इसिनोफिल। थर्ड हम लोग का है जिसे बोलते हैं बेसोफिल। थर्ड टाइप के WBC जो कि हम लोग का किस में आते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। हम लोग के ये किस में आता है, सॉरी, ये हम लोग के होते हैं भाई
ग्रेनुलोसाइट में, ठीक है। सो ग्रेनुलोसाइट में हम लोग का आता है न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड थर्ड हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं, बेसोफिल। थर्ड टाइप का जो हम लोग का क्या, थर्ड टाइप का हम लोग का जो न्यूट्रोफिल है, सॉरी थर्ड टाइप का जो हम लोग का क्या है, ग्रेनुलोसाइट। थर्ड टाइप का जो ग्रेनुलोसाइट है जिसे बेसोफिल बोलते हैं, ठीक है। सो थर्ड टाइप के ग्रेनुलोसाइट को बेसोफिल बोला जाता है। बेसोफिल आप देखो, बेसोफिल देखेंगे तो बेसोफिल का जो न्यूक्लियस है, बेसोफिल का जो न्यूक्लियस, बेसोफिल आपके सबसे कम आपके बेसोफिल होते हैं, कितना होते हैं, 0.5 से 1%, ओनली 0.5 to 1% बेसोफिल सबसे कम होते हैं, सबसे कम, लेटेस्ट बहुत कम, सबसे कम आपका जो WBC है जो कि होते हैं बेसोफिल, ठीक है। सो बेसोफिल आपका सबसे कम होता है प्रेजेंट, कितना होता है, 0.5 से 1%, ओनली ये 0.5 to 1%, ओनली ये 0.5 से 1% प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसके न्यूक्लियस, अगर मैं इसका आपको न्यूक्लियस समझाऊं तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, इसका न्यूक्लियस आपको ट्राइलोब्ड, इसका ट्राइलोब्ड एंड ए शेप न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस के देखो, अगर इसके न्यूक्लियस को आप देखोगे तो आपको न्यूक्लियस इसका ट्राइलोब्ड दिखेगा, ठीक है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, ट्राइलोब्ड, या फिर आप बोल सकते हो ए शेप न्यूक्लियस, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस कैसे होता है, ए शेप, समझे। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि इसका न्यूक्लियस जो है ये ट्राइलोब्ड है, या फिर आप बोल सकते हो सिंपली इसका न्यूक्लियस कैसे होता है, ए शेप का, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस कैसे होता है, इसका न्यूक्लियस ए शेप का न्यूक्लियस होता है, समझ गए। ये आपके 3 केमिकल, या आपके 3 केमिकल सीक्रेट करता है, ठीक है, 3 केमिकल सीक्रेट करता है। बेसोफिल क्या करता है, बेसोफिल 3 केमिकल सीक्रेट करता है। कौन कौन से केमिकल्स हैं जो बेसोफिल सीक्रेट करता है, देखो। एक हम लोग क्या होता है, सबसे फर्स्ट जिसे बोलते हैं सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, ठीक है, हिस्टामिन, समझे, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, और क्या होता है एक, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हेपरिन, हेपेरिन, ठीक है। सो आपके 3 टाइप के केमिकल, 3 टाइप्स ऑफ केमिकल कौन सीक्रेट करता है, ये 3 टाइप के केमिकल हम लोग के बेसोफिल सीक्रेट करता है, ठीक, तीनों टाइप के केमिकल को बेसोफिल सीक्रेट करता है। सेरोटोनिन हम लोग का वैसो कंस्ट्रिक्टर है ये, ठीक है। देखो सेरोटोनिन क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर, ये हम लोग के क्या है, देखो वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। सेरोटोनिन क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर, समझे। हिस्टामिन क्या होता है, वैसो डायलेटर, हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन हम लोग का वैसो डायलेटर, ठीक है। एंड हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन हम लोग का एंटीकोआगुलेंट, एंटीकोआगुलेंट, समझ गए। तो आपके 3 केमिकल जो है ये बेसोफिल सीक्रेट करता है, कौन कौन सा, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हेपेरिन। सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर है, वैसो कंस्ट्रिक्टर ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। हिस्टामिन वैसो डायलेटर, ब्लड वेसल को डायलेट, ब्लड वेसल को ये डायलेट करता है, ठीक है। एंड हेपेरिन हम लोग का एंटीकोआगुलेंट होता है। हेपेरिन क्या होता है हम लोग का जो हेपेरिन है ये एंटीकोआगुलेंट है। हेपेरिन हम लोग का क्या होता है, ये भाई ये हम लोग का एंटीकोआगुलेंट होता है, ठीक है। तो 3 टाइप के केमिकल को बेसोफिल जो है ये सीक्रेट करता है। तो इसी के साथ हम लोग का ग्रेनुलोसाइट कंप्लीट। अब हम लोग मूव करेंगे, चलो
ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट। चलो अब डिस्कस करेंगे हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट। सो ए ग्रेनुलोसाइट में हम लोग क्या आते हैं, मोनोसाइट, और इसमें आते हैं भाई लिम्फोसाइट। देखो तो ए ग्रेनुलोसाइट, अब में देखो सबसे पहले ए ग्रेनुलोसाइट, तो ए ग्रेनुलोसाइट में सबसे पहले हम लोग क्या आते हैं, क्या, मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट। मोनोसाइट आपका कितना परसेंट होता है, मोनोसाइट 6 to 8%। ठीक है, 6 to 8% हम लोग का क्या होता है, मोनोसाइट। समझ गए? तो मोनोसाइट हम लोग का कितना परसेंट होता है, 6 to 8% हम लोग का इसमें मोनोसाइट प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब देखो अगर मैं बात करूं इसके न्यूक्लियस, अगर इसके न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करें तो इसका जो न्यूक्लियस है किडनी शेप का। ठीक है, किडनी शेप का क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप का। सो न्यूक्लियस कैसा है, किडनी शेप का। देखो तो इसका न्यूक्लियस कैसे होता है, किडनी शेप का। ठीक है, समझे? तो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस है, जो मोनोसाइट का न्यूक्लियस है, ये किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सो मोनोसाइट आपका 6 to 8% होता है प्रेजेंट। लार्जेस्ट है, ये सबसे बड़े, सबसे लार्जेस्ट होते हैं मोनोसाइट्स। ठीक है, ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। मोनोसाइट क्या होते हैं भाई हम लोग का, ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, सो मोनोसाइट हम लोग के क्या होता है, ये लार्जेस्ट डब्ल्यू, सबसे बड़े डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, ये आप इन्हें बोलते हैं मैक्रोफाज, इन्हें बोला जाता है मैक्रोफाज। ठीक है, मैक्रोफाज। ठीक है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है जिसे मैक्रोफाज, ये मैक्रोफाज मतलब ये न्यूट्रोफिल से बड़े होते हैं। ठीक है, काफी बड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये भी फैगोसाइटोसिस, इनका फंक्शन, ये भी क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो मोनोसाइट भी आपके फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस मैंने आपको समझाया था। ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस को ये इंगल्फ करके किल कर देंगे। ठीक है, और ये सबसे बड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें मैक्रोफाज, इन्हें क्या बोलते हैं, मोनोसाइट को मैक्रोफाज भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोनोसाइट को और क्या बोला जाता है, मोनोसाइट को मैक्रोफाज बोलते हैं। ठीक, समझ गए? तो आखिर में मोनोसाइट हम लोग का 6 to 8% होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्रोफाज, जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं। 1 मिनट, लाइट। समझे? जो कि क्या करते हैं भाई, फैगोसाइटोसिस। तो आई होप आपको समझ आ गया कि मैक्रोफाज आपके मतलब ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, सबसे बड़े लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का मोनोसाइट कंप्लीट। अब मूव करेंगे सेकंड आप देखो हम लोग के सेकंड जो ए ग्रेनुलोसाइट में आता है, सेकंड हम लोग के होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट। हम लोग के सेकंड जो में, ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट में आता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे लिम्फोसाइट बोला जाता है। ठीक है, ये हम लोग के क्या होता है, लिम्फोसाइट। सो लिम्फोसाइट कितने होते हैं, ये हम लोग के होते हैं भाई लिम्फोसाइट। देखो लिम्फोसाइट 20 से 25% ये होते हैं। ठीक है, कितने परसेंट होते हैं प्रेजेंट, या आपके 20 to 25% प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो 20 से 25% क्या होते हैं प्रेजेंट हम लोग के लिम्फोसाइट। सो लिम्फोसाइट 20 से 25% ये होते हैं प्रेजेंट इनके न्यूक्लियस।
अगर इनके न्यूक्लियस को हम लोग देखेंगे तो इनका न्यूक्लियस आप देखो, इनका न्यूक्लियस कैसे होता है भाई, इनका न्यूक्लियस आपको राउंड शेप्ड का इनका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इनका न्यूक्लियस राउंड शेप का होता है। सो लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस है कैसा होता है, लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस राउंड शेप का क्या होता है, इनका जो है न्यूक्लियस ये होता है, ठीक है। सो लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस है ये राउंड शेप का न्यूक्लियस इनका होता है। तो इसी के साथ हम लोग ने बात किया कि लिम्फोसाइट दो टाइप के हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। दो टाइप के लिम्फोसाइट हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट हम लोग को ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एंड टी लिम्फोसाइट हमको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि लिम्फोसाइट राउंड शेप के हैं जो कि 20 से 25% होते हैं प्रेजेंट। दो टाइप के लिम्फोसाइट हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं, चलो भाई, ठीक है। फिर टॉपिक कंप्लीट हम लोग का ये प्लेटलेट्स, ठीक है। सो हम लोग के, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं क्या, प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स का फंक्शन देखेंगे। चलो सबसे पहले प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को और थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। सो प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, जो कि ये आपके 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं देखो, ये हम लोग के 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर mm क्यूब, ठीक है। पर mm क्यूब ये होते हैं प्रेजेंट, पर mm क्यूब ऑफ ब्लड ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, जो कि 1.5 लाख टू 3.5 लाख ये होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm क्यूब ऑफ ब्लड ये प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये मेगा कैरियोसाइट, ये इसको बोलते हैं क्या, ये हम लोग का है मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट, इसके फ्रेगमेंट से क्या बनते हैं भाई, इसके फ्रेगमेंट से प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट से, ठीक है, इसके फ्रेगमेंट से, तो मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट से फॉर्म, ठीक है, क्या फॉर्म होता है भाई, इसके फ्रेगमेंट से, इसके फ्रेगमेंट से हम लोग के क्या बनते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट से क्या बोलते हैं, आप देखो, मेगा कैरियोसाइट, जो मेगा कैरियोसाइट है इसके फ्रेगमेंट से बनते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। सो मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट से फॉर्म होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। सो प्लेटलेट्स किसमें हेल्प करते हैं, प्लेटलेट्स हम लोग के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। मेन फंक्शन है प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो प्लेटलेट्स हम लोग के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इनका मेन फंक्शन है। और मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स, इसके फ्रेगमेंट्स अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो इसके फ्रेगमेंट से बनते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। सो मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट से क्या बनता है, इसके फ्रेगमेंट से फॉर्म होते हैं भाई हम लोग के प्लेटलेट्स, ठीक है। तो मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट से क्या बनते हैं, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। प्लेटलेट्स जो कि आपके किस में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स समझ गए ना। तो प्लेटलेट्स में आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं प्रेजेंट, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और मैच्योर प्लेटलेट्स में आपके न्यूक्लियस एब्सेंट।
मैच्योर प्लेटलेट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट। ठीक है, सो मैच्योर प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट। सारा पॉइंट से आपके प्लेटलेट्स का है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कितने होते हैं, 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड ये होते हैं प्रेजेंट। ठीक, मेन इसका रोल है, किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट्स, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट से हम लोग के फॉर्म होते हैं प्लेटलेट्स। सो मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट से क्या बनते हैं, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ आपका WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड हम लोग के प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, जिसमें हम लोग ने WBC डिफरेंट टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, डिफरेंट टाइप्स के WBC को हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।